हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जिक्र करेंगे और कंप्लीटली फील करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझेंगे, जिससे कि आपके आने वाले जो चैप्टर का पार्ट है उसमें आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझ लिया है और उसको फील कर लिया है, उसको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। देखो, हमने क्या पढ़ा कि एक चार्ज है, उसके चारों तरफ कोई क्षेत्र होता है, कोई रीजन होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स महसूस कर सकता है और करता भी है। उस क्षेत्र को, उस रीजन को हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। लेकिन वो फील्ड बनाया किसने? ऐसी क्या चीजें मौजूद थी उस फील्ड में जिसकी वजह से किसी दूसरे चार्ज ने फोर्स महसूस किया? तो याद रखें, उस क्षेत्र में वही फील्ड लाइंस मौजूद थी जिसकी वजह से किसी दूसरे चार्ज ने फोर्स महसूस किया। और जो शुरू की जो वीडियो थी कुलाम्स लॉ की, उसमें भी हमने ये फील किया था कि फोर्स लगा ही क्यों, है ना। दो चार्ज के बीच में, अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हुआ ही क्यों, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन क्यों हुआ, पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन क्यों हुआ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हमें कैसे पता भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर ही निकलेंगी। तो दरअसल हमने क्या किया, टेस्ट किया, चेकिंग की। क्या चेकिंग की? हमने क्या किया, एक जगह कोई पॉइंट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है, और उसके ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता की। बहुत बढ़िया। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कोई चार्ज यहां रखा है, पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ है। उसके चारों तरफ लाइनें हैं, हाँ है। लाइनों की डायरेक्शन जानते हैं। हमने यहां एक पॉजिटिव ही चार्ज रखा और इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन जान ली, तो हमें पता चला कि इस पे फोर्स तो भाई इधर लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। बहुत बढ़िया। फिर हमने चार्ज यहां रखा, फिर हमने डायरेक्शन जानी, तो हमें पता चला भाई फोर्स तो इधर लगेगा। फिर हमने चार्ज यहां रख के देखा, हमने जाना यार फोर्स तो इधर लगेगा। बहुत अच्छी बात है। फिर हमने चार्ज यहां रखा, हमने पाया कि फोर्स तो इधर लगेगा। फिर यहां रखा, फिर हमने पाया कि फोर्स तो इधर लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अगर इन सभी अरेंजमेंट्स को मैं मिला देता हूं, जैसे यहां एक मैं सीधी लाइन खींच देता हूं, तो मेरे बेटा यही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। हाँ, लाइन कोई चीज नहीं है ना, जिसको हम देख सकें। यह तो एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है, जो हमारे सवालों को सोल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, काल्पनिक हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि असलियत में आप कोई चार्ज लेंगे और उसके बाहर आपको कोई, है ना, ऐसे सूल सी निकलती हुई दिखाई देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कैसे पता लाइन किधर होगी? तो अभी अभी आपको बताया, आप चार्ज पार्टिकल को रख के देखिए फोर्स किधर लगेगा। ये फील कर लिए कि उसी तरफ लाइन जा रही है। बहुत बढ़िया बात है। तो आप अलग अलग जगह जब चार्ज रख के देखते तो आपको ऐसी लाइनें मिलती है ना, बाहर 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 बाहर। ठीक है, याद रखें, ये चेकिंग के दौरान आपको पॉजिटिव चार्ज ही रख के देखना है। नेगेटिव चार्ज अगर आप रखेंगे तो फिर डायरेक्शन बदल जाएगी। इसीलिए चेक करते वक्त पॉजिटिव चार्ज को ही रख के देखना है। बहुत बढ़िया। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि इसके पास अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा यहां, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बहुत बढ़िया बात है। यहां रखूंगा तो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट चमक गया। यहां रखूंगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां रखूंगा तो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहां रखूंगा तो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इन सभी अरेंजमेंट्स को मैं मिला दूं तो क्या आपको इसकी तरफ जाती हुई लाइनें नहीं मिल जाएंगी? यहां रखता तो इधर खींचती, यहां रखता तो इधर खींचती। इससे हमें पता चला कि नेगेटिव चार्ज के अंदर लाइनें जाती हैं और पॉजिटिव चार्ज से लाइनें बाहर निकलती हैं। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब सुनो, आपको पता है कि एक चार्ज के नजदीक अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग महसूस होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ज्यादा लगेगा। हाँ, फोर्स ज्यादा तो फील्ड तगड़ा। बहुत बढ़िया। और देखो, अगर हम एक चार्ज के पास जाते हैं तो लाइनें भी पास पास होती हैं। अब लॉजिक लगाओ कि यार पास गए
तो फोर्स ज्यादा लगा, फोर्स ज्यादा लगा तो फील्ड ज्यादा तगड़ा था, और पास गए तो लाइनें भी पास पास आई। इसका मतलब यह हुआ कि जहां लाइनें पास पास होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होगा और फोर्स भी ज्यादा लगेगा। हाँ, तो यही बात आपको पकड़ लेनी है, दिमाग के अंदर बिठा लेनी है कि जहां लाइनें पास पास हैं, गाढ़ी हैं, डेंसर हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग है, और जहां लाइनें दूर दूर हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। बहुत बढ़िया। जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ, इन लाइनों को देख के बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां स्ट्रोंग है और कहां वीक है। 3 लाइनें बना दी आपके सामने। बहुत बढ़िया। अब देखो, यहां लाइनें पास हैं तो यहां जो फील्ड है ना वो स्ट्रोंग है मेरे बेटा, और यहां जो फील्ड है ना वो वीक है। बहुत बढ़िया। यहां से कॉन्सेप्ट चमक गया? हाँ बिल्कुल चमक गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दे और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जान ले तो कैसे बताएंगे? देखो, पहले तो एक बात ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग कहानी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अलग कहानी है। दोनों को सेम कभी मत मानना। बहुत बढ़िया। आप ये देखो कि जिस जगह मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जिस जगह जिस तरफ लाइन जाती है उस जगह उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन तो होगी ही। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा जिधर लाइन जाती है। बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा सवाल पूछ सकता है, ऐसे लाइन बना देगा कोई, कहेगा सर ये लाइन तो इधर जा रही है, क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किस जगह की बात हो रही है ना। ऐसे हवा में कोई नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। आप जगह सुनिश्चित करिए, जगह चुनिए। मान लो आपसे कोई पूछता है इस जगह पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये दोनों अलग बातें हैं। ये एक लाइन है पर इस लाइन पे अलग अलग जगह अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है मेरे बेटा। बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, आपसे कोई ये पूछे कि भाई बताओ पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो आपको पॉइंट ए पर जाके बैठ जाना है। छोटी सी जगह में बैठ जाओ और ध्यान से देखो इस जगह में लाइन किधर जा रही है। तो आपको ये लाइन है ना ऊपर की तरफ ऐसे जाती हुई दिखाई देगी। हाँ, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में मेरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत बढ़िया। इस जगह पे पूछे तो इस जगह पे जाके बैठ जाओ और इस छोटी सी जगह को ध्यान से देखो, जूम करके, जैसे पिक्चर जूम करते हो ना फोन में, ऐसे ये लाइन आपको इधर जाती हुई दिखाई देगी। देखो इधर जाती हुई दिखाई देगी, तो मेरे बेटा इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। साइंटिफिकली, मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि जिस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, मैं फिर कह रहा हूं लाइन अलग चीज है, फील्ड अलग चीज है। जिस जगह पे आपको फील्ड की डायरेक्शन जाननी है उस जगह आप टेंजेंट भी डाल सकते हैं। अगर मैं टेंजेंट डालता तो भी यही लाइन आती, मैं यहां टेंजेंट डालता तो भी यही लाइन आती। तो हमने ये सीखा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखकर, बस देखने भर से हम उस पे अलग अलग जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चुन सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किधर होगा। बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, है ना। तो कुछ चीजें तो आपने जान ही ली हैं, है ना। कुछ चीजें तो आपने अभी अभी जान ली हैं कि भाई क्या क्या विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो आपने ये जान ली है कि जहां लाइनें पास पास होंगी, मतलब डेंसर होंगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। और जहां लाइनें दूर दूर होंगी वहां फील्ड वीक होगा। तो मैं लिख देता हूं, है ना। एक बात तो आपने ये जान ली है कि जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहां लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास पास होंगी, है ना। पास पास होंगी कह सकते हो, डेंसर होंगी ये कह सकते हो, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ग्रेटर ये कह सकते हो। बहुत बढ़िया। वहां फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी बात आपने ये सीखी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम टेंजेंट ड्रा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जान सकते हैं। तो ये भी लिख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम क्या ड्रा कर दें, एक टेंजेंट ड्रा कर दें। और अगर हम एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो जिधर टेंजेंट होगी, जिस तरफ टेंजेंट का एरो होगा उसी तरफ क्या होगा मेरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बहुत बढ़िया। बहुत जरूरी बात है, थर्ड बात जो मैं बोल रहा हूं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। हाँ, है ना। अब सवाल भी आता है ना, कि क्यों नहीं काट सकती। तो देखो फील करो, मान लो तुम है ना तुम कटवा दो लाइनों को, एक दूसरी लाइनों को कटवा दो। मान लो कि दो लाइनें एक दूसरे को काट गई भाई, एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, दोनों एक दूसरे को काट गई। बहुत बढ़िया। हमने एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाके यहां रख दिया, पॉजिटिव चार्ज को ले जाके यहां रख दिया। बहुत बढ़िया। आप तो ये जानते हो ना कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी तरफ फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे। हाँ, ये बात हम जानते हैं। मान लो अगर आपने यहां पॉजिटिव चार्ज को ले जाके रख दिया तो इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा। इस जगह टेंजेंट ड्रा करो। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। इस पे टेंजेंट ड्रा करो, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। बहुत बढ़िया। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बहुत बढ़िया। एक ही जगह पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, मतलब ये इधर भी भागेगा, इधर भी भागेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक डायरेक्शन पे, एक जगह पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। एक जगह पे एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। अगर एक जगह पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, मतलब जो हमने कार्रवाई करी, इनको कटवाया, वो गलत कटवा दिया, मतलब ये एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, भाई एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। अगर काटेंगी तो एक जगह पे दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये संभव नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, बहुत दमदार प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये लाइनें है ना कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? देखो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगी, स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो जाएगी, उसके अंदर घुस जाएगी, है ना। उसका जीवन का मकसद यही था पॉजिटिव चार्ज से निकली हुई फील्ड लाइन का, कि भाई नेगेटिव को ढूंढो 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 और नेगेटिव में जाके समा जाओ और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर वो वहां जाके बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कहेगी बस भाई अपने जीवन का मकसद हो गया पूरा। अब सोचो, अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकली है तो वापस पॉजिटिव चार्ज में ही आएगी, तभी क्लोज लूप बनेगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में तो उल्टी थोड़ी ना आती है, पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर निकलती है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज में आई है और अगर क्लोज लूप बनाया तो नेगेटिव से ही उसको निकलना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव से तो निकलती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप कभी नहीं बना सकती, ठीक है। हाँ, अगर वो क्लोज लूप बनाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही जगह पे पॉजिटिव भी है और एक ही जगह पे नेगेटिव भी है, और ये संभव मेरा बेटा नहीं है। अब हो सकता है कोई बच्चा ये कहे कि सर एक ही जगह पे है ना +5 कूलाम चार्ज रख दो, एक ही जगह पे है ना -5 कूलाम चार्ज रख दो, तो मेरा बेटा ये नेट चार्ज तो 0 हो गया। हाँ, ये नेट चार्ज तो 0 हो गया, काहे की लाइन। बहुत बढ़िया। आप कहेंगे कि सर एक ही जगह पे +5 कूलाम रख दो और उसी जगह पे -6 कूलाम रख दो, तो इसका जो नेट इफेक्ट है वो तो -1 कूलाम हो गया। एक ही जगह पे दोनों चार्ज कैसे हुए? फील करो इस चीज को, नहीं हो सकता, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर होता है ना वो कंजर्वेटिव होता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना। यहां लिख लेते हैं नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह फॉलो करती हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। बहुत बढ़िया। और फील करने के लिए ये भी बोल सकते हो जो अभी अभी आपको बताया, है ना। अच्छा, और अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकली और उसको नेगेटिव ना मिला, तो मेरा बेटा वो उसको ढूंढती हुई, अरे नेगेटिव कहां है तू, कहां है तू, वो इन्फिनिटी तक जा सकती हैं,
ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज से लाइन बाहर निकली है और उसके आसपास नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो लाइनें उसको ढूंढती 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 इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज से निकली हुई लाइनें इन्फिनिटी तक भी जा सकती हैं, है ना, और जाएंगी भी। अच्छा, ये चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती हैं पॉजिटिव चार्ज से, या रेडियली इनवर्ड होती है ना। रेडियली मतलब अलोंग रेडियस, ऐसे ऐसे सीधा बाहर या सीधी लाइनें अंदर भी हो सकती हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये जो लाइनें हैं, है ना, ये जो लाइनें हैं ये है स्मूथ कर्व होती हैं। मतलब ऐसे कभी लाइन नहीं मिलेगी आपको कि कोई लाइन इधर जा रही थी, है ना, वो एकदम से बैंड हो गई ऐसे। अगर उसको मुड़ना होगा ना तो स्मूथली मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी कोई लाइन। तो ये लाइन स्मूथ कर्व होती है ना। एक और विशेषता लिख सकते हैं कि यह लाइनें स्मूथ कर्व होती हैं और इनमें कोई ब्रेक नहीं होते। ऐसे नहीं होती कि ये टूट टूट के ऐसे जाएगी, गई फिर टूट गई, फिर गई टूट गई, है ना। यह कंटिन्यूअस होती हैं, लगातार होती हैं, विदाउट एनी ब्रेक्स। स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी ब्रेक, किसी भी तोड़ फोड़ के बिना ये होती हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि भाई जो जो प्रॉपर्टी थी लगभग मेन जो थी वो हमने सारी इसमें डिस्कस कर ली है, ठीक है। मेन बातें हमने इसकी डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और यह कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, है ना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक दो स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो एक बार मैं बना के दिखा देता हूं। जैसे कि आपसे पूछेगा कि भाई मान लो एक डाइपोल है ना, वो रखा है, तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी ये बताइए। तो हम बता देंगे कि भाई डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, डाइपोल के आसपास तो कैसी होंगी। देखो डाइपोल में क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होगा। आपको पता है भाई पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगी और सीधी नेगेटिव के अंदर। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगी, इधर जाएगी, वो देखेगी अरे ये बैठा ना नेगेटिव, नेगेटिव में आगे घुस जाएगी। पॉजिटिव से निकलेगी और उसको नेगेटिव मिलेगा, वो नेगेटिव में आगे घुस जाएगी। बहुत अच्छी बात है। यहां से जो निकलेगी वो भी चाहेगी कि मैं घूम फिर के नेगेटिव के अंदर चली जाऊं। बहुत बढ़िया। यहां से जो लाइन निकलेगी वो भी चाहेगी भाई मैं नेगेटिव के अंदर चली जाऊं, हाँ, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगी भी। यहां से जो लाइन निकलेगी वो भी चाहेगी मैं नेगेटिव के अंदर चली जाऊं, हाँ, तो घूम फिर के कहीं ना कहीं से आएगी भी। और यहां से जो लाइन निकलेगी वो भी चाहेगी कि मैं नेगेटिव के अंदर चली जाऊं, तो वो भी कहीं ना कहीं घूम फिर के आएगी। तो हम कह सकते हैं कि, है ना, डाइपोल में लाइंस का ये अरेंजमेंट होगा लगभग, ठीक है। हाँ, याद रखें एक बात और कि अगर चार्ज सेम है तो नंबर ऑफ लाइन जो बाहर निकली हैं और नंबर ऑफ लाइन जो अंदर घुसी हैं उनका सेम होना चाहिए नंबर। जैसे अगर डाइपोल में ये चार्ज और ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। बहुत बढ़िया। यहां से कितनी लाइनें बाहर निकली, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें बाहर निकली, तो इसके अंदर भी 7 ही अंदर घुसाना, हाँ, 3 और 4 7, हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपने इसके अंदर 6 घुसाई, यहां से 7 बाहर निकाली, इसका मतलब ये है कि ये चार्ज की वैल्यू ज्यादा है और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। ध्यान रखें इस बात का। बहुत बढ़िया। अच्छा, दो सेम पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो उनसे लाइनें कैसी होंगी, तो आप बहुत अच्छे से फील कर सकते हो। इससे भी लाइनें बाहर जाएंगी, इससे भी लाइनें बाहर जाएंगी, दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकती, तो क्या करेंगी, है ना, धक्का देके दूर भगाएंगी कि मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, क्योंकि इसको भी नेगेटिव चार्ज चाहिए, इसको भी नेगेटिव चार्ज चाहिए। दोनों नेगेटिव चार्ज की खोज में निकल चुकी हैं, लेकिन है नहीं आसपास, तो ढूंढने जाएंगी। लेकिन जब जैसे ही पास पास जाएंगी एक दूसरे को धक्का देंगी, क्योंकि एक दूसरे को काट भी नहीं सकती बेचारी, ऊपर भी नहीं चढ़ सकती एक दूसरे के। बहुत बढ़िया। तो यहां से जो लाइन निकलेगी वो ऐसे बैंड हो जाएगी, है ना, यहां से भी जो लाइन निकलेगी वो ऐसे बैंड हो जाएगी। वो कहेगी जाना तो ऐसे था सीधा, लेकिन ये काट नहीं सकती, एक दूसरे को दूर धकेल लेंगी, तभी तो चार्ज रिपेल करते हैं। हाँ, यहां से जो लाइन निकलेगी वो भी बेचारी ऐसे बैंड हो जाएगी, ठीक है। यहां से जो लाइन निकलेगी वो ऐसे बैंड हो जाएगी, है ना। यहां से निकलने वाली भी ऐसे बैंड हो जाएगी, थोड़ी सी रिपल्सन तो होगा ही। यहां से निकलने वाली ऐसी बैंड हो जाएगी, यहां से निकलने वाली ऐसी बैंड हो जाएगी, यहां से निकलने वाली ऐसे बैंड हो जाएगी, ठीक है। और यहां से भी ऐसे बैंड हो जाएगी और यहां से निकलने वाली भी ऐसे बैंड हो जाएगी, ठीक है। दूर जाने की कोशिश करेंगी मतलब, ठीक है, ऐसे ऐसे।
दूर जाने की कोशिश करेंगी, एक दूसरे को धक्का देंगी, धक्का रिपेल करेंगी, दूर भागने की कोशिश करेंगी। तो ये वो लाइनें हैं, अगर सेम चार्ज और सेम अमाउंट और सेम साइन, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों, तो एक दूसरे को ऐसे रिपल्सन करेंगी। अपोजिट के लिए हमने बता ही दिया था। अब सुनो, एक और मैं बनवा देता हूं जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मान लो कोई कंडक्टर है, यहां रखा है ना, इसके पास तुमने यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो कहेगा लाइन बना के दिखाओ। सबसे पहले फील करो, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये इस कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, उनको अपनी तरफ नहीं खींचेगा, बहुत बढ़िया बात, खींचेगा। तो यहां इस तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो यहां जो छोड़ के आए हैं जगह, वहां कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सोचो, आपको तो पता है पॉजिटिव चार्ज से जो लाइनें निकलेंगी उनको क्या चाहिए? उनको नेगेटिव चाहिए। तो सीधी लाइनें निकलेंगी और सीधी इसके अंदर, यहां से जो लाइन निकलेगी वो इसके अंदर, यहां से जो लाइन निकलेगी वो इसके अंदर, यहां से जो लाइन निकलेगी वो भी घूम फिर के इसके अंदर, यहां से जो लाइन निकलेगी वो भी इसके अंदर घुस जाएगी, ऐसे। ठीक है, देख लो, ऐसे अरेंजमेंट बन जाएगा। तो हम फील कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चीजें हैं, है ना। आज की वीडियो में हमने उनको सीखा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वो बनाने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए। उसके अलावा हमारे पास क्लास नोट्स अवेलेबल हैं। आप वीडियो के कमेंट में देख लेना, एक नंबर दिया गया होगा व्हाट्सएप पे, आप उस पर मैसेज करके PDF ले सकते हैं, है ना। इन सब के क्लास नोट्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छे से उनको लिखा गया है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार पढ़ते रहें फील करके और जीवन में आगे बढ़ते रहें।